नाउ अनदर इज फ्लैश मेमोरी। ये टॉपिक ऑलरेडी हमने पढ़ा है, सिर्फ मैंने यहाँ पे ये हम रिवाइज कर ले इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है, राइट। व्हाट इज फ्लैश मेमोरी? ऑब्वियसली इट इज इलेक्ट्रॉनिक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, मतलब वो एक स्टोरेज मीडियम है कि जिसको हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन कैसे रीप्रोग्राम करेंगे? अगर हम फ्लैश मेमोरी को इलेक्ट्रिकली इरेज करेंगे तो हम उसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं। मीन्स वी कैन से EPROM, that is electrically erasable programmable read only memory, right? Double EPROM, electrically erasable programmable read only memory, that is known as flash memory, right? Again I repeat, electrically erasable programmable read only memory, that is known as flash memory. बिकॉज डबल ईपी रोम में अगर हमें उसे रीप्रोग्राम करना है तो हम इलेक्ट्रिकली ये मेमोरी को इरेज कर सकते हैं और इसके अंदर हम दूसरे डेटा स्टोर कर सकते हैं, राइट। नाउ अनदर स्मॉल टॉपिक इज बैकअप। व्हाट इज बैकअप? हमने ऑनलाइन बैकअप तो ऑलरेडी देखा है क्लाउड कंप्यूटिंग के टॉपिक में, राइट। लेकिन हम इसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैकअप डिवाइसेस मैंने लिस्ट आउट की है, और एक्चुअली बैकअप हम किसे कहते हैं वो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है। अगर हम हमारे डेटा की एडिशनल कॉपीज बनाते हैं ताकि जब भी हमारा वो डेटा लॉस्ट हो जाए तो वो एडिशनल कॉपीज में से हम रिस्टोर कर सकते हैं, वापिस हमारे डेटा ला सकते हैं। सो दिस एडिशनल कॉपीज आर नोन एज बैकअप, राइट। अगेन आई रिपीट स्टूडेंट्स, अगर हम हमारे डेटा की एडिशनल कॉपीज क्रिएट करते हैं ताकि जब भी हमारे ओरिजिनल डेटा लॉस्ट हो जाए, राइट, कोई भी इवेंट में अगर हमारा ओरिजिनल डेटा लॉस्ट हो जाता है, फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है, या फिर हमारा कंप्यूटर चलना बंद हो जाता है, या फिर कंप्यूटर जल जाता है, फायर हो जाता है, या फिर फ्लड आ जाता है, XYZ कोई भी इवेंट में अगर हमारे ओरिजिनल डेटा लॉस्ट हो जाते हैं तो हम वो एडिशनल कॉपीज में से हम हमारे डेटा को रिस्टोर कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दैट एडिशनल कॉपीज आर नोन एज बैकअप्स। अगेन आई रिपीट, दैट एडिशनल कॉपीज आर नोन एज बैकअप्स। अब हम बैकअप कहाँ कहाँ पे बना सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हम एडिशनल कॉपी स्टोर कर सकते हैं? देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिवाइसेस। मेमोरी टेप दैट इज मैग्नेटिक टेप हो सकती है, हार्ड डिस्क हो सकती है, ऑप्टिकल डिस्क दैट इज CD DVD हो सकती है, फ्लॉपी डिस्क हो सकती है, सॉलिड स्टेट स्टोरेज दैट इज योर पेन ड्राइव एंड डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिक्स के जिसका यूज करके आप बैकअप ले सकते हो। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, रिमोट बैकअप सर्विस के जो हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर पढ़ा था, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट डिवाइसेस या फिर दीज आर द डिफरेंट मीडियम के कहाँ पे हम बैकअप स्टोर कर सकते हैं। नाउ अनदर स्मॉल टॉपिक इज स्टोरेज कैपेसिटी। व्हाट इज स्टोरेज कैपेसिटी? स्टोरेज कैपेसिटी मीन्स हमारा स्टोरेज डिवाइस कितना डेटा स्टोर कर सकता है, दैट इज रिफर्ड टू एज स्टोरेज कैपेसिटी। अगेन आई रिपीट, हमारा स्टोरेज डिवाइस कितना डेटा स्टोर कर सकता है, कितनी हमारे पास डिस्क की स्पेस है कि जिसके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, दैट इज नोन एज स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ आवर स्टोरेज डिवाइस। मीन्स वी कैन से कि वो क्या मेजर करता है? इट मेजर्स हाउ मच डेटा अ कंप्यूटर सिस्टम कैन कंटेन। कंप्यूटर के अंदर हम कितने डेटा स्टोर कर सकते हैं, दैट इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अवर कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हार्ड डिस्क लेने जाते हैं, 500 GB की कहते हैं, 1 TB की कहते हैं, 5 TB की कहते हैं, इट मीन्स हमारे कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी क्या है? 500 GB की हार्ड डिस्क है तो 500 GB है, 1 TB की हार्ड डिस्क है तो 1 TB है, राइट। दिस इज हाउ कि हम स्टोरेज कैपेसिटी कैसे मेजर कर सकते हैं और हम स्टोरेज कैपेसिटी किसे कहेंगे।
Again I repeat, so the storage capacity is how much disk space हमारा कंप्यूटर प्रोवाइड करता है ताकि हम उसके अंदर अपने डेटा स्टोर कर सके, राइट? So students, this is the thing related to the storage capacity. So students, let's do one thing. इसके बाद एक टॉपिक है that is bots, लेकिन वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो हमारे लेक्चर के अंदर कंप्लीट नहीं होगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आज के लेक्चर के लिए अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो और उसके बाद हम हमारा लेक्चर एंड करेंगे।